नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, अब तक सोनम वांगचुक की ये अलग अलग पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज वो गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन पहले लेह में जो हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार सोनम वांगचुक पर यह आरोप लग रहे थे कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया। हालांकि इन आरोपों से वांगचुक लगातार इनकार करते रहे, लेकिन इस बीच उनके ऊपर विदेशी फंडिंग लेने के भी आरोप लगे और अब आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें दिल्ली लाया जा सकता है। उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूं, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूं और मैं दे सकता हूं, तो बिना जरूरत के टैक्स देता हूं। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो? उस पर इनकम टैक्स के संबंध मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल, जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे सोनम वांगचुक को पहले ही लग गया था कि अब उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। 24 सितंबर को लद्दाख में जो हिंसा हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर भी जला दिया था, उस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन आज वो गिरफ्तार हो गए। बताया जा रहा है कि वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए खुद लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल गए थे और दोपहर में 2:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वांगचुक पर क्या चार्ज लगाए गए हैं। हालांकि जब कल गृह मंत्रालय ने लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया था, उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि इस केस में अब इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जबकि सोनम वांगचुक लगातार ये कह रहे थे कि इस हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं है। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें एक बार। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें 4 युवाओं की मौत हुई थी, 80 घायल हो गए थे। इनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। आरोप ये लगे कि सोनम वांगचुक ने ही ये हिंसा भड़काई। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 24 तारीख की सुबह 11:30 बजे भड़काऊ भाषण से भीड़ को उकसाया गया। भाषण में अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया गया। नेपाल के जेन जी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर लोगों को गुमराह किया गया और उसके बाद वांगचुक के भूख हड़ताल स्थल से ही हिंसक भीड़ निकली थी, जिसने लद्दाख में हिंसा की। जबकि सोनम वांगचुक का दावा है कि वो लगातार भीड़ से शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ मान नहीं रही थी। भीड़ कह रही थी कि अब शांति का वक्त नहीं है। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ। अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे, तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी और जहां एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर। गृह मंत्रालय और सोनम वांगचुक के दावे मेल नहीं खा रहे हैं। हालांकि लद्दाख के एलजी भी यही दावा कर रहे हैं कि लोगों को जानबूझकर भड़काया गया, जिसके बाद माहौल खराब हुआ। केंद्र सरकार द्वारा पहले से रास्ते बातचीत के खुले थे और इसके लिए तारीखें भी तय हुई थी। तो कुछ लोगों ने जानबूझ करके कि यहाँ माहौल ख़राब हो उसके लिए प्रयास किया है, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर साजगार हों
उसके लिए प्रयास जारी है। आपने देखा पिछले 2 दिन से जो परसों का वाकया हुआ, उसके बाद अब शांति का माहौल बना हुआ है। इस शांति को परमानेंट हम करना चाहते हैं। धीरे धीरे एहतियातन 163 लगाया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, तो जिंदगी पटरी पर उतरे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास जारी है। जब से लेह सिटी में वायलेंस हुई, उसी दिन से निशाना साध रही थी सरकार, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो या गृह मंत्रालय का भी जो बयान आया था, साफ तौर पे सोनम वांगचुक को जो है मेन इस वायलेंस का प्लेयर बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि उनकी प्रोवोकेटिव स्पीचेस और खासकर जो वायलेंस की बात करें तो जहां वो हंगर स्ट्राइक पे थे वहीं से वायलेंस शुरू हुई है। उसके बाद पहला कदम हमने देखा जब FCRA जो रजिस्ट्रेशन है उनके NGO की, वो जो है उसको निलंबित किया गया, उसको कैंसिल किया गया, और फिर ये माना जा रहा था कि अब जो उनका अरेस्ट है वो मैटर ऑफ टाइम है, यानी कभी भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविंस के तहत उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का माने तो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे उनको ले जाया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू ना हो। वहां जो पुलिस फॉर्मेलिटीज हैं, प्रोटोकॉल है जिसमें मेडिकल चेकअप और बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी, और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको लद्दाख से बाहर शिफ्ट किया जाए। हालांकि अभी इसमें कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सारे जो पहलू हैं इसको देखते हुए सिक्योरिटी का एंगल और उसके साथ साथ कि कोई फ्लेयर अप ना हो तो उनको यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। फिलहाल इस कदम के बाद सिक्योरिटी, सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। मेरे आसपास आपको सिर्फ जो है सुरक्षा बल के जवान दिखेंगे। श्रीनगर से एडिशनल CRPF की कंपनीज बुलाई गई हैं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लद्दाख से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक सोनम वांगचुक के खिलाफ कई तरह की जांच शुरू हो चुकी है। सोनम वांगचुक इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, आप इन सारी पार्टियों ने खुलकर गिरफ्तारी की निंदा की है, जबकि बीजेपी वांगचुक की गिरफ्तारी के समर्थन में है। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लग रहे हैं कि सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग हासिल कर रहे थे, जबकि उनके पास FCRA का लाइसेंस भी नहीं था। फरवरी 2025 में एक जलवायु परिवर्तन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। वहां इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उसी दौरान पाकिस्तान में स्टेज से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। मोदी के पर्यावरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को पाकिस्तान में सराहा था। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक का सरकार से मोहभंग हुआ? उनकी सरकार से कई तरह की मांगे थी, जिनमें से 4 प्रमुख मांगे ये थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट घोषित हों और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। इन्हीं मांगों को लेकर वो धरना अनशन कर रहे थे, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। लेकिन अब मामला सिर्फ एक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एक विस्तृत जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था सेकमॉल का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि NGO ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया। CBI ने वांगचुक की एक और NGO हियाल के खिलाफ भी FCRA की जांच शुरू कर दी है। हियाल पर भी विदेशी चंदा कानून FCRA के उल्लंघन का आरोप है। वांगचुक कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से विच हंटिंग है, यानी कि बदले की कार्रवाई। वांगचुक का दावा है कि उन्होंने कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं दी, बल्कि जिसे विदेशी फंडिंग कहा जा रहा है वो तो उनके आविष्कारों को खरीदने के लिए पैसा दिया गया था। पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है।
ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आप क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं, वो भी समझ गए। अब सोनम वांगचुक जो भी कहें, लेकिन फिलहाल तो माहौल यही बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने ही हिंसा करवाई। लद्दाख से लेकर कश्मीर तक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर खूब सियासत हो रही है। खास तौर पर कांग्रेस की भी कोशिश है कि इससे सियासी मुनाफा हासिल किया जाए। तो ये उनकी मिसहैंडलिंग है, टोटल लेह सिचुएशन को, लद्दाख सिचुएशन को टोटल मिसहैंडलिंग है। बेसिकली पूरा खित्ता वहां चाहता था कि अगर हमें यूटी मिला है, हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, हमें यूटी विद असेंबली चाहिए, हम अपने फैसले खुद कर सकें। वरना वहां का जो लद्दाख में पहले कश्मीरियों के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ आवाज रहती थी, अब तो पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, यूटी बनने के बाद उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने, दिल्ली के आकाओं ने, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग वहां भर लिए हैं। जो उनकी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो उनके मतलब वहां पर कल्चरली जो उनकी एक प्रोटेक्शन थी उसमें इरोजन हो रहा है। उसको लेकर पूरा लद्दाख इस वक्त यूनाइट है कि हम हर हालत में यूटी विद असेंबली चाहिए और हमें 6 शेड्यूल में इनकॉर्पोरेशन चाहिए। सरकार को इस केस में बहुत सोच समझकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों की नापाक नजर है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे देश के दुश्मनों को फायदा मिले। लद्दाख से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।